नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम आपके पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से लेकर 1947 तक बिल्कुल सीक्वेंस में और पूरी डिटेल के साथ यहां पर कवर करते हुए चल रहे हैं। इसमें आपको दृष्टि जीके बुक के साथ साथ जीके की जितनी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, चाहे लुसेंट हो, अरिहंत हो, किरण पब्लिकेशन हो या आपकी एनसीईआरटी, सबके फैक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की ये हमारी 9वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को पूरा कवर किया था। आज हम यहां पर बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। क्या इस सुधार में कहा गया था और इसके बाद जो स्वराज पार्टी बनी तो वो कैसे बनी, क्या उसके बनने का कारण था, क्या उसका उद्देश्य था, किसने वो पार्टी बनाई, सभी तथ्य बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के साथ। और उस दौरान जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए उनको भी देखेंगे। गांधी दास पैक्ट क्या था उसको भी देखेंगे और 1923 और 26 में जो प्रांतीय चुनाव हुए और स्वराज पार्टी का क्या हुआ उसको भी देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, तो आपके सारे फैक्ट भी कवर हो जाएंगे और सीरियल वाइज नोट्स हैं, तो आपको चीजों को याद करने में मदद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1919 में एक एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये आया था 1919 में। उस समय जो वायसराय था भारत का वो चेम्सफोर्ड था और जो भारत सचिव था वो मॉन्टेग्यू था। इसीलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। जो ये मॉन्टेग्यू है भारत सचिव, इसने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा करी थी और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करा था। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जिसको कहा जाता है या अगस्त घोषणा जिसको कहते हैं, ये 1917 में करी गई थी और इस घोषणा में मॉन्टेग्यू ने कहा था कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने पहली बार घोषित कब किया कि उनका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का था, तो वो था ये वाला घोषणा पत्र। इसी घोषणा पत्र को जो उदारवादी नेता थे भारत का मैग्ना कार्टा कहा और इसी क्रम में, इसी घोषणा के बाद इसी क्रम में एक एक्ट लेकर आए ये लोग जिसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में ये अधिनियम आया था। ठीक है, तो ये शुरुआत है कि चेम्सफोर्ड कौन था, मॉन्टेग्यू कौन था, क्या इसका बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड आपका यहां पर है। ठीक है, इस अधिनियम में प्रावधान क्या थे उनको देखते हैं। देखिए इसमें पहली बार यह कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करी जाएगी। प्रांतों में द्वैध शासन होंगे किस अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। यह कहा गया कि एक गवर्नर और उसके द्वारा एक मनोनीत सदस्यों की परिषद होगी और ये परिषद जो होगी ये आरक्षित विषयों पर काम करेगी, जैसे राजस्व, न्याय, पुलिस। ये गवर्नर और गवर्नर की जो मनोनीत सदस्य है, परिषद है, उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। और एक दूसरी परिषद बनेगी जिसमें गवर्नर और चुने हुए सदस्य मंत्री होंगे, जो भारतीय मंत्री होंगे, उनको शामिल किया जाएगा और ये हस्तांतरित विषयों पर काम करेंगे, जैसे प्रशासन के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो एक परिषद होगी जिसमें मनोनीत होंगे, एक होगी जिसमें आपके चुने हुए सदस्य होंगे। गवर्नर तो दोनों में होगा। तो द्वैध शासन की यहां पर शुरुआत कर दी गई। जो ये वाली होगी, जो बड़ी कमेटी होगी, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य होंगे, तो ये आपके जो मुख्य हैं आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट, इनके ऊपर काम करेंगे और जो आपके चुने हुए सदस्य और गवर्नर होगा वो हस्तांतरित विषय। कई बार पेपर में आता है कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों का जो कॉन्सेप्ट है कब आया था? 1919 के अधिनियम में आया था। ठीक है, तो ये आपका द्वैध शासन था। द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। ठीक है, बंगाल के बारे में अगर पूछेगा, बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव था, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और भारत में कौन करता है, किस अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत करी गई प्रांतों में? तो प्रांतों में द्वैध शासन आप कहेंगे 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत केंद्र में 2 सदन व्यवस्था का यहां पर प्रावधान किया। एक होगी आपकी राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा गया, 60 सदस्य इसमें शामिल होंगे। दूसरी है केंद्रीय विधानसभा, जो कि लोअर सदन हो गया, यानी ये आज की लोकसभा, ये आज की राज्यसभा।
इसमें 143 सदस्यों को यहां पर रखा गया। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन किसके तहत आया? 1919 के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। हालांकि बाद में जाकर दिया गया 1926 के आसपास, लेकिन इसी अधिनियम के तहत दिया गया, और वो भी केवल केंद्रीय विधानसभा में, लोअर सदन में। ठीक है, तो ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था। हमने इसमें देखा परिषदों में कितने सदस्य थे, कौन कौन से द्वैध शासन आए, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को हमने देखा। इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों में 3 बार चुनाव कराए गए। जो 1919 का अधिनियम था, इसके तहत 3 बार चुनाव हुए। पहली बार 1920 में हुए, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस ने इस आंदोलन का बहिष्कार कर दिया था, तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया गया और उन्होंने इन चुनावों में भाग लिया और उनकी पार्टी इन चुनावों में कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही। तो क्वेश्चन आएगा, किस भारतीय नेता ने नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया जिसने 1920 के प्रांतीय चुनाव में भाग लिया? क्योंकि इस वक्त अभी असहयोग आंदोलन चल रहा है, गांधी जी ने संपूर्ण बहिष्कार का नारा दिया है, तो कोई चुनावों में भी भाग नहीं ले रहा, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया और इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी। ठीक है, इसके बाद 1922 में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चौरा चोरी कांड हुआ, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, तो कांग्रेस के अंदर एक नई पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी, जो चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया, 1926 में भी उन्होंने भाग लिया। तो आज हम इसी चुनावों के बारे में जानेंगे और स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे। चलिए स्वराज पार्टी की बात करते हैं। स्वराज पार्टी आई थी 1923 में। इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये इसका पूरा नाम है। संस्थापक इसके 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, इनमें से अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनते हैं। तो हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देखा, उसके तहत कितनी बार चुनाव हुए, किसने पहले चुनाव में भाग लिया और किसने बाकी के 2 चुनाव में, हमने उसको देखा। अब स्वराज पार्टी के गठन का कारण क्या था उसको जान लीजिए। कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ 1922 में, बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। अब यहां पर असहयोग आंदोलन स्थगित हो चुका है, महात्मा गांधी स्थगित कर चुके हैं 12 फरवरी को 1922 में। कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं दिसंबर में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा चुनाव लड़ने की अनुमति यहां पर मांगी गई कि हम चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, हमें अनुमति दी जाए। प्रस्ताव पारित हो गया यहां पर कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, यानी कि उनको अनुमति नहीं मिली। जब यह प्रस्ताव पारित हो गया तो इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया मार्च 1923 के अंदर। तो गठन का कारण यह है, जो गया अधिवेशन था यहां पर उन्होंने अपनी मांग रखी, उनकी मांग को नहीं माना गया तो उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर दिया। इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी के, सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। जो अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे स्वराज पार्टी से जुड़े हुए, उसमें विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी बनाने का उद्देश्य था चुनावों में भाग लेना, विधान परिषद में जाके सरकार का असहयोग करना और स्वराज प्राप्त करना, ये इनका उद्देश्य था। ये कहते थे कि हम विधान परिषद में जाएंगे और सरकार का असहयोग करेंगे, जो भी बिल इंडियंस के विरुद्ध लाए जाएंगे हम उनको वहां पर अटकाने का काम करेंगे। तो ये इनके उद्देश्य थे। ठीक है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, जब इन्होंने नई पार्टी बना ली मार्च 1923 में, सितंबर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा करी गई और इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि दोबारा से कांग्रेस का 2 धड़ों में विभाजन हो जाए। तो इन्होंने इस विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई।
इसके बाद दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ 1923 के अंदर ही। यह अधिवेशन काकीनाडा में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता करी और जो इनको विशेष अधिवेशन में अनुमति मिली थी चुनाव लड़ने की, उसकी यहां पर पुष्टि कर दी गई। कि हम स्वराज पार्टी के बारे में देखिए, अगर हम सिर्फ फैक्ट कवर करते हुए चले, मैं आपको बता दूं कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हो गया। अध्यक्ष इसके CR दास थे, सचिव इसके मोतीलाल नेहरू थे। उद्देश्य इनका ये था, तो आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। हमने पूरे जो पहले अधिनियम आया उसको देखा कि क्यों ये पार्टी बनी, फिर हमने घटनाक्रम को देखा कि इनको अनुमति नहीं मिली गया अधिवेशन में, फिर सितंबर में एक विशेष अधिवेशन हुआ, वहां पर इनको अनुमति दी गई, और फिर इनका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वहां पर इसकी पुष्टि कर दी गई। अब स्वराज पार्टी को अनुमति मिल चुकी है चुनाव लड़ने की। इस दौरान एक इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे इनके बीच में, जिसको कहा जाता है गांधी नेहरू दास पैक्ट। यह हुआ नवंबर 1924 में। महात्मा गांधी जब जेल से बाहर आए तो कांग्रेस नेताओं से मिले और महात्मा गांधी ने अपना एक प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा। गांधी ने कहा, स्वराज पार्टी को कांग्रेस की मान्यता नहीं देनी चाहिए। दूसरा, परिषद में शामिल होने वाले लोगों की कांग्रेस सदस्यता खत्म कर दी जाए, यानी जो चुनाव में भाग ले उनकी सदस्यता को खत्म कर दो। और तीसरा, कांग्रेस की सदस्यता के लिए प्रति माह एक निश्चित गज सूत काटना अनिवार्य किया जाए। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था चौरा चोरी कांड के बाद। 5 फरवरी 1924 में उनको रिहा किया गया था। रिहा आने के बाद उन्होंने ये सारे प्रस्ताव रखे। ये सारे प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित नहीं हो पाए, और जब ये प्रस्ताव पारित नहीं हुए, 6 नवंबर 1924 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया। एक समझौता इनके मध्य में हुआ जिसे कहते हैं गांधी नेहरू दास समझौता। तो कब हुआ? 6 नवंबर 1924 को। गांधी नेहरू पैक्ट या गांधी दास पैक्ट बहुत बार आता है, 1924 में हुआ था। क्या था? चुनाव लड़ने को लेकर के था। ठीक है, इस समझौते में क्या क्या प्रावधान थे उनको देखिए। असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ऑफिशियली 1924 का जो गांधी दास पैक्ट था, यहां पर असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। स्वराज पार्टी परिषद में शामिल हो और विरोध करती रहे, यह समझौता हो गया। कांग्रेस सदस्य के लिए निश्चित गज सूत स्वयं काटें या दूसरे से कटवाएं। पहले यह था कि उन्हें खुद सूत काटनी होगी 200 या 2000 गज के करीब, लेकिन इस समझौते के बाद हो गया या तो खुद काटें या दूसरों से कटवाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सूत काटना जरूरी है। इस पैक्ट की बातों की पुष्टि को 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किया गया। यह बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने करी थी। तो इसको भी ध्यान रखना, इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट की बातों को पुष्टि यहां पर किया गया, उनकी पुष्टि करी गई, अंतिम मोहर उनके ऊपर लगा दी गई। तो अब बिल्कुल रास्ता क्लियर हो चुका है। हालांकि इससे पहले ही चुनाव में भाग ले चुकी थी स्वराज पार्टी, लेकिन बाद में एक समझौता हुआ गांधी जी के साथ जिसमें ये सारी बातें कही गई। इसके बाद अब आएंगे केंद्रीय विधानसभा चुनाव नवंबर 1923। 1923 में कांग्रेस के भीतर जो स्वराज पार्टी बनी उसने विधानसभा चुनाव में भाग लिया। 101 सीटों पर चुनाव हुए, 42 सीटों पर स्वराज पार्टी यहां पर जीत गई। कांग्रेस यानी कि जो स्वराज पार्टी थी, इसको मध्य प्रांत में बहुमत मिल गया। बंगाल की ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यूपी और बंबई में इसको संतोषजनक सफलता मिल गई। केवल मद्रास और पंजाब में स्वराज पार्टी सफल नहीं रही। तो काफ़ी सफल रहा यहाँ पर चुनाव में भाग लेने का फैसला। स्वराज पार्टी को कांग्रेस ने अपना ही एक अंग मानकर इसको दर्जा दे दिया था। तो जब इसने चुनाव में भाग लिया तो इसको यहाँ पर काफ़ी सफलता मिली 1923 के चुनाव में। आपको क्वेश्चन दे देगा 1923 के प्रांतीय चुनाव में स्वराज पार्टी को किस प्रांत में बहुमत मिला? आप कहेंगे मध्य प्रांत में। किस प्रांत में सफलता नहीं मिली? मद्रास और पंजाब में। ठीक है, इसके बाद चुनाव जीतने का प्रभाव क्या हुआ उनको देखिए। भारतीयों के विरोध में जारी विधेयक पर भारतीय सदस्यों द्वारा रोक लगानी यहां पर शुरू हो गई। यानी जो भी विधेयक भारतीयों के विरोध में आते उनके ऊपर ये विरोध करते, उनको रोक लेते। सरकार का इन्होंने भरपूर असहयोग किया, जो ये जीते हुए सदस्य थे स्वराज पार्टी के। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए इन्होंने मुडीमैन समिति भी नियुक्त करवा दी।
क्वेश्चन आएगा, स्वराज पार्टी के द्वारा मुडिबोन समिति जो गठित करवाई गई किससे रिलेटेड थी? तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है उसकी जांच के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की खामियों को इन्होंने उजागर किया, कपास कर को इन्होंने खत्म किया, नमक कर में कटौती इन्होंने करवा दी। इसी बीच 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में चुनाव हुए। कांग्रेस को इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। जो 1923-24 के स्थानीय निकायों के चुनाव थे, इसमें जो चितरंजन दास थे ये कलकत्ता के मेयर चुन लिए गए। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पटना के मेयर बने और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर बने। क्वेश्चन आएगा 1924 के निकाय चुनाव में कलकत्ता का मेयर कौन बना था? आप कहेंगे चितरंजन दास, क्योंकि काफी बड़े बड़े नाम हैं और सारे मेयर चुन लिए गए थे। ठीक है, और सबसे बड़ी सफलता जो स्वराज पार्टी को मिली वो 1925 में मिली। जो विट्ठल भाई पटेल थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है विट्ठल भाई पटेल। अहमदाबाद के मेयर थे, बाद में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बन गए। तो ये भी इन्हीं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो हमने कैसे बिल्कुल सीक्वेंस में आए कि इन्होंने चुनाव में भाग लिया, स्वराज पार्टी के ये साथ थे, अहमदाबाद के मेयर बने और 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी बन गए। ये 1923 का चुनाव था। उसके बाद जो 24 में निकाय चुनाव हुए उनकी जानकारी। अब आते हैं 1926 का जो चुनाव था उसको देखिए। 1925 में CR दास का निधन हो गया। जो चितरंजन दास थे इस पार्टी के अध्यक्ष, उनका निधन हो गया 1925 में। उनके निधन के बाद जो स्वराज पार्टी थी उनका उद्देश्य पूरी तरीके से बदल गया। कई सारे सदस्य इस पार्टी के अंदर ऐसे हो गए थे जिन्होंने सरकार की मदद करनी शुरू कर दी, सरकार से बदले में पैसे लेने शुरू कर दिए। तो पूरी तरीके से स्वराज पार्टी का उद्देश्य अब बदल गया। अब लोग समझ गए कि अब ये हमारे काम नहीं कर रहे हैं, अब ये सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं। तो 1926 में स्वराज पार्टी को, क्योंकि 1926 में दोबारा चुनाव हुए, हर 3 साल में प्रांतीय चुनाव होते थे, 1926 में स्वराज पार्टी को वैसी सफलता नहीं मिली जैसे 1923 में मिली थी, क्योंकि CR दास की मृत्यु हो चुकी थी और इनका उद्देश्य अब बदल चुका था। जब इनको 1926 के चुनाव में सफलता नहीं मिली ज़्यादा, उसके बाद महात्मा गांधी भी एक्टिव हो चुके थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ चुका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी चल रही थी और इसी को देखते हुए स्वराज पार्टी चुनावों में भाग लेने से अब इनकार कर देती है, चुनावों से अपना संबंध तोड़ लेती है और उसके बाद इसका भी खत्म हो जाती है, क्योंकि स्वराज पार्टी बनी ही चुनावों में भाग लेने के लिए थी ये कांग्रेसी। बस ऐसा मान लीजिए कांग्रेस का एक पार्ट था जो चुनावों में भाग लेता था। जब 26 के चुनाव में सफलता नहीं मिली तो इन्होंने वहां भी बंद कर दिया भाग लेना, क्योंकि अब आंदोलन शुरू हो चुके थे, गांधी जी वापस एक्टिव हो चुके थे, तो इन्होंने चुनाव लड़ने बंद कर दिए। तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर पूरा डिटेल में घटनाक्रम को समझते हुए देखा। हमने सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को देखा, इसके बैकग्राउंड को देखा कि अगस्त घोषणा हुई थी कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे और उसी क्रम में एक अधिनियम आया। इन्होंने कहा कि हम प्रांतों में द्वैत शासन बनाएंगे, एक में गवर्नर और मनोनीत सदस्य होंगे जो आरक्षित विषयों को देखेंगे, एक में गवर्नर और निर्वाचित सदस्य होंगे जो हस्तांतरित विषयों को देखेंगे। इसके बाद हमने देखा कि इस अधिनियम के तहत जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, 3 बार चुनाव हुए, 1920, 1923 और 1926। 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन जो एक उदारवादी नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उनकी पार्टी नेशनल लिबरल फेडरेशन, उसने इस चुनाव में भाग लिया। 1923 और 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया। फिर हमने स्वराज पार्टी के बारे में बात करी कि स्वराज पार्टी बनी आपकी 1923 में। CR दास मोतीलाल नेहरू ने इसे बनाया। इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। गठन का कारण हमने देखा कि इन्होंने गया अधिवेशन में अनुमति मांगी, नहीं मिली। उसकी अध्यक्षता खुद CR दास कर रहे थे, फिर भी अनुमति नहीं मिली, तो इन्होंने नई पार्टी बना दी जिसके अध्यक्ष CR दास बने, सचिव मोतीलाल नेहरू बने और बाकी इंपॉर्टेंट सदस्यों को हमने देखा। इसके बाद कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, इनको अनुमति मिल गई। गांधी दास पैक्ट के बारे में हमने जाना कि ये पैक्ट क्या था और इसमें क्या क्या प्रावधान थे।
फिर हमने चुनाव के बारे में देखा कि किन किन प्रांतों में स्वराज पार्टी को सफलता मिली, कहां पर नहीं मिली, और जीतने के बाद क्या इफेक्ट हुआ, कौन कहां का मेयर बना नगर निकायों में, और विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष भी बने 1925 में। और फिर 1926 आया जब इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर यह पार्टी खत्म हो गई। तो इन सब को हमने यहाँ पर कवर किया, एक क्विक रिवीजन भी हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में बात करेंगे जो 1923 के बाद, आपके 24 के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसमें HRA आया, HSRA आया, काकोरी कांड हुआ, या आपका चिटगांव शस्त्रागार हमला हुआ सूर्य सेन के द्वारा, उन सब गतिविधियों को यहाँ पर कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।